बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में सत्ता तो बदल गई, लेकिन देश का असली संघर्ष अभी शुरू होने वाला था। 1918 से 1922 के बीच रूस एक भयानक आंतरिक युद्ध में फंस गया, जिसे इतिहास रूसी गृह युद्ध के नाम से जानता है। एक तरफ थी लेनिन की बोल्शेविक सरकार और उसकी रेड आर्मी, दूसरी तरफ पुराने साम्राज्य के समर्थक, सैनिक अधिकारी, यूरोपीय शक्तियों से समर्थित समूह और अलगाववादी ताकतें, ये सभी मिलकर व्हाइट आर्मी कहलाए। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं की नहीं थी, यह थी विचारधारा की लड़ाई। एक तरफ साम्यवाद का नया वादा, दूसरी तरफ पुरानी व्यवस्था की वापसी। व्हाइट आर्मी शुरुआत में तेजी से बढ़ी। साइबेरिया, ओरल और दक्षिण रूस में उन्होंने बोल्शेविक सरकार को घेरने की कोशिश की। कई विदेशी देश, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और अमेरिका व्हाइट आर्मी को हथियार और सैनिक सहायता भेजते थे। यह संघर्ष अब एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन चुका था, लेकिन रेड आर्मी का नेतृत्व लियोन ट्रॉट्स्की ने संभाला। उन्होंने अनुशासन कड़ा किया, स्थानीय मजदूरों और किसानों को संगठित किया और सेना को एक मजबूत केंद्रीकृत युद्ध मशीन बनाया। रेड आर्मी ने युद्ध को एक विचारधारा में बदल दिया। मां का दूध और लाल झंडा, यही उनका युद्ध नारा था। उन्होंने रेलवे लाइनों को नियंत्रित किया, संचार साधनों को मजबूत किया और धीरे धीरे व्हाइट आर्मी को हर मोर्चे से पीछे धकेल दिया। 1920 तक अधिकांश व्हाइट सेनाएं टूट चुकी थीं। हजारों सैनिक रूस छोड़कर यूरोप और एशिया में भाग गए। 1922 में अंतिम प्रतिरोध भी समाप्त हो गया। इस गृह युद्ध में लाखों लोग मारे गए, शहर तबाह हुए, अर्थव्यवस्था टूट गई, लेकिन बोल्शेविक पहली बार पूरे रूस पर स्थायी नियंत्रण स्थापित करने में कामयाब हो गए। और इसी विजय के बाद लेनिन ने एक नया राष्ट्र बनाने का ऐलान किया, सोवियत संघ, जिसे दुनिया यूएसएसआर के नाम से जानेगी। आप देख रहे हैं ग्लोब कॉन्फ्लिक्ट्स मीडिया लैब्स। अगले एपिसोड में जानिए यूएसएसआर की आधिकारिक घोषणा कैसे हुई और लेनिन ने एक नए देश की नींव कैसे रखी।